दूर मत दो ना। किशोर, किशोर, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? भोजन का समय हो गया है। अरे माँ, हमें थोड़ी देर और खेलने दो ना। नहीं बेटा, बहुत देर हो गई है। अब चलो, भोजन ठंडा हो रहा है। माँ, माँ आपको क्या हो गया माँ? आप इतना जोर जोर से क्यों खांस रही हो? भैया भैया, देखो ना, माँ को क्या हो गया है? लग रहा है उनके मुंह से खून निकल रहा है। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ये तो मौसम परिवर्तन हो रहा है। पिताजी, पिताजी, जल्दी आइए, देखिए माँ के मुंह से खून निकल रहा है, जल्दी आइए। क्या हुआ तुम्हें? ऐसा क्यों कह रहे हो? किशोर, तुम लोग थोड़ा बाहर जाओ बेटा। चलो भाई। ठीक है। थोड़ा पानी दो ना। लो पानी। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे शरीर में टीबी हो गया है। घबराइए मत, अब ज्यादा दिन में इस दुनिया में नहीं रहूंगी। आप मेरे बच्चों को ठीक तरह से रखने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। पर मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगा? देखिए, यह बीमारी संक्रामक होती है। अगर इसने बस इन बच्चों को मुझसे दूर नहीं रखे हुए तो ये लोग जीवित नहीं रहेंगे। एक काम कीजिए, छोटी लड़की को उसकी चाची के साथ रख दीजिए और दोनों बालकों को उनकी बुआ के पास भेज दीजिए। लेकिन इससे तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। देखिए, शांत हो जाइए। सभी एक ना एक दिन इस जगत को छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए शोक मत कीजिए, शोक मत कीजिए। किशोर, आज जूते मत पहनो बेटा। क्यों चाचा जी, आज हमारे घर में कोई घटना हुई है क्या? ये तो अभी नहीं बता सकता, चलो घर पहुंचने से पता चलेगा। किशोर, किशोर, मुझे लगता है कि चाचा जी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। माँ, किशोर की माँ कहाँ गई? अभी छोटे छोटे बच्चे कौन संभालेगा माँ? चाची, आप कहाँ चली गई? अब आपके बिना हमें माँ की तरह कौन प्यार करेगा, कौन ख्याल रखेगा हमारा? चाची, आप तो माँ से कम ना थी। नहीं, अरे माँ, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई। कैसे क्या होगा उनका माँ? माँ, माँ, किशोर, देख तेरी माँ को क्या हो गया। दादी, शांत हो जाइए। माँ चली गई। माँ, आज आप देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं माँ। किसने आपको इतना सुंदर सजाया है? आपका मुख बहुत सुंदर लग रहा है माँ। माँ, क्या आप सो रही हैं? किशोर, किशोर,
तुम्हारी मम्मी ने हमेशा के लिए नींद को शिकार कर लिया है। मैं हमेशा के लिए नींद को शिकार कर लिया माँ, माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो माँ? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो माँ? कहाँ चले गए हो माँ? तुम लौट के आ जाओ माँ। तुम लौट के आ जाओ माँ। तुम लौट के आ जाओ। तुम्हारी मम्मी अब लौट कर नहीं आएंगी बेटा, नहीं आएंगी। मैंने उसके कष्ट के विषय में अनदेखी की है। तुम्हारी माता की मृत्यु के लिए मैं जिम्मेदार हूँ बेटा, मैं जिम्मेदार हूँ बेटा, जिम्मेदार हूँ बेटा, जिम्मेदार हूँ बेटा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अरे किशोर, तुम तो भारत से आए हो ना? अच्छा ये बताओ कि भारत में भूख के कारण प्रतिवर्ष कितने लोगों की मृत्यु होती है? यूं तो मैं भारत में पैदा और बड़ा हुआ था, पर मैंने किसी को भी भूख से मरते नहीं देखा। अरे बस भी करो, यह तो सब जानते हैं। तुम्हें अपने देश का पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार सच तो सच ही रहेगा। भारत गरीब नहीं है। हो सकता है भौतिक दृष्टि से इतना समृद्ध ना हो, परंतु भारत गरीब बिल्कुल भी नहीं है। अगर वह गरीब होता तो कोलंबस इतनी दूर इसे ढूंढने के लिए क्यों आते? यह ब्रिटिश राज की मणि क्यों कहलाता? तुम चाहे जो कुछ कहो, पर सभी जानते हैं कि भारत की स्थिति बहुत ही बुरी है। भारत भौतिक समृद्धि नहीं चाहता, पर आध्यात्मिक धन विकसित करने में आगे है। चूंकि भौतिक संपदा उसकी प्राथमिकता नहीं है, इसीलिए विदेशी शासकों को यहाँ आकर चोरी करने में अधिक विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और वे अधिक से अधिक चुरा कर ले गए। तुम्हारा तथाकथित आध्यात्मिक धन है ही क्या? इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना, उच्च चेतना में विकास करना। गांजा फूंक कर नहीं, तपस्या करके, शरीर की मांगों को अनदेखा करके। यह केवल बेकार लोगों का बहाना है। ओह, सारी बकवास छोड़ो, चलो किशोर चलते हैं। वेल, चलते हैं। बाय। गुड बाय। इंडियन फ्रेंड, बाय। क्या हो गया आपको? इतने में ही दिल दुखी हो गया? डोंट माइंड, चलो यार। विल, मैं अपनी जन्मभूमि की महिमा और अपनी विरासत के विषय में कितना अनजान हूँ। मैं आज चाक के अपमानजनक तथा व्यंग्यात्मक प्रश्नों का यथोचित जवाब नहीं दे पाया। मेरी देशभक्ति मात्र एक भावुक आसक्ति है, एक भावुक आसक्ति है। कोई बात नहीं किशोर, ये सब विषय भूल जाओ, इसमें ही तुम शांति प्राप्त करोगे। ओके, लेट्स गो।
वत्स, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? हाँ। डरो मत वत्स, मन खोल के पूछो। माता, साधना का क्या अर्थ है? साधन या स्वाधन, व्यक्ति का अपना धन। तो सिद्धि का क्या अर्थ हुआ, जो साधना का परिणाम होता है? सिद्धि व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि के अनुसार प्राप्त होगी। प्रणाम माता। देखो किशोर, जब से तुम इधर आए हो मेरे मन में तुम्हारे प्रति अच्छी धारणा बनती जा रही। क्या तुम्हें इस आश्रम का वातावरण अच्छा लगता है? हाँ स्वामी जी, वैसे तो यहाँ का वातावरण निर्मल तथा सभी निवासी मित्रवत लगते हैं। तो फिर तुम यहाँ क्यों नहीं ठहर जाते? और माँ आनंदमयी भी तुम्हारे आचरण से बहुत संतुष्ट है। क्यों नहीं तुम उनसे दीक्षा ले लेते? दीक्षा? ऐसा करने से मुझे आध्यात्मिक लाभ क्या होगा? और आपने भी तो माँ के प्रमुख शिष्यों के रूप में अनेक वर्ष बिता दिए, उससे आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ? मैंने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है और मैं आंतरिक रूप से इस स्थिति में ही संतुष्ट हूँ। क्या ये संतुष्टि ही एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, या मनुष्य को आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए और इस भौतिक जगत से मुक्त होकर इन सब से परे दिव्य लोक में प्रवेश प्राप्त कर अनंत आनंद का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए? जी हाँ, और यह माँ की कृपा से संभव है। स्वामी जी, मैंने बहुत विचार करके अंत में माँ आनंदमयी से दीक्षा लेने का निर्णय लिया है। क्या तुम सच बोल रहे हो किशोर? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ स्वामी जी, मैं सच बोल रहा हूँ। तो फिर चलो, हम आनंदमयी माँ के पास चलते हैं। चलिए। माँ, ये बालक हमारे आश्रम से जुड़ना चाहता है, आप इस पर कृपा कर दीजिए। यह इस आश्रम का व्यक्ति नहीं है, इसका स्थान कहीं और है, और जब यह वहां शरण लेगा तो पूरा जगत इसके चरणों में आ जाएगा। किशोर, माँ की इस वाणी से घबराओ मत। यूं तो माँ ने ऐसी बात कही है, पर अभी भी आप इस आश्रम में रह सकते हैं। नहीं स्वामी जी, माँ भविष्य दृष्टा है। मेरे बारे में जो कहा वो सत्य है। अब यहाँ पर रहना उचित नहीं होगा। यह मैं निश्चित रूप से समझ गया कि वे मेरी गुरु नहीं है। अब मुझे अपना आध्यात्मिक गुरु ढूंढना होगा। कुछ समय ठहर जाओ, माँ के साथ आखिरी साक्षात्कार करके जाओ। चलिए। हे पुत्र, तुम्हारी आध्यात्मिक खोज का सुंदर परिणाम प्राप्त हो। ये लो, तुम भी लो।
तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हें माँ की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सामान्यतः वे प्रसाद बाएं हाथ से देती हैं, परंतु तुम्हें उन्होंने दाएं हाथ से दिया है। हाँ, मैंने देखा, पर इसका क्या अर्थ है? जब वे आशीर्वाद देती हैं तो बाएं हाथ से बांटती हैं, परंतु विशेष कृपा करने के लिए वे दाएं हाथ का प्रयोग करती हैं। क्या इसका संबंध कर्म से है? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। वे जब दाएं हाथ से देती हैं तब वे वास्तव में अपने सत्कर्मों को दे रही होती हैं। और उनके पास ये प्रचुर मात्रा में है। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु जब कोई लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं तो वे अस्वस्थ हो जाती हैं, इसलिए हम किसी को ऐसा नहीं करने देते। वे बीमार क्यों पड़ती हैं? क्योंकि वे चरण स्पर्श करने पर लोग उन्हें अपने पाप कर्म दे देते हैं और उनके सत्कर्म ले लेते हैं। लो, तुम्हारी कलकत्ता जाने वाली ट्रेन आ गई। परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। विदाई किशोर, अब मैं चलता हूं। हरे कृष्णा किशोर। अरे, तुम कौन हो? क्या तुम प्रसून हो? हाँ, मैं प्रसून हूँ। क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? अरे, मैं कैसे पहचानूं तुम्हें भाई? पहले तुम्हारे सिर पर लंबे बाल हुआ करते थे और तुम शर्ट व पैंट पहना करते थे। अब तो तुमने अपना सिर मुंडवा लिया है और धोती कुर्ता धारण कर लिया है। मैंने सुना तुमने जर्मनी में इस्कॉन में योगदान करके कृष्ण भक्त बन गए हो। यह बात मुझे आश्चर्यजनक लगी। क्या जर्मनी में तुम्हारी किसी कृष्ण भक्त से मुलाकात हुई थी? हाँ, एक दिन एक कृष्ण भक्त के साथ मुलाकात हुई थी। उनसे मैंने एक बैक टू गॉडेड मैगजीन भी खरीद ली थी और उस भक्त ने मुझे मंदिर में आने का निमंत्रण भी दिया था और उन भक्तों के निमंत्रण के आधार पर मैं उस मंदिर में भी गया था। उस भक्त ने मेरे साथ चर्चा के दौरान बुद्ध देव तथा रामकृष्ण के प्रति दुर्भावना व्यक्त की थी, जिससे मेरा पुनः मंदिर जाना नहीं हो सका। फिर क्या हुआ? इसके बाद जब मैं कोलकाता वापस आया तब भी इस्कॉन भक्तों के साथ सामना हुआ, किंतु मैं उनसे बात भी नहीं करता, जबकि मेरे घर के पास ही इस्कॉन मंदिर था। किंतु मैं मंदिर जाने के बारे में कभी भी नहीं सोचता था। मुझे देखकर अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इस्कॉन भक्त हो गए हो। क्या तुम वास्तव में अपने जीवन के प्रति गंभीर हो? हाँ, मैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री ईशोपनिषद नामक पुस्तक पढ़ के काफी प्रभावित हो गया और बर्लिन में इस्कॉन मंदिर में ज्वाइन कर लिया और मैंने श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा भी ले ली है। अब मेरा दीक्षित नाम है सार्वभौमना दास अधिकारी। फिलहाल तुम कहाँ रहते हो? मैं इस आंदोलन को भारतवर्ष में प्रसार प्रचार करने के लिए बर्लिन से लौटकर आया हूँ। अब मैं दिल्ली स्थित इस्कॉन मंदिर में वाइस प्रेसिडेंट के रूप से कार्य करता हूँ। क्या इसमें तुम लोगों को कोई विशेष नियम पालन करना पड़ता है? जी हाँ, श्री प्रभुपाद ने हमें 4 निषेधात्मक नियम पालन करने का विशेष आदेश दिया है। और वो क्या है? मांसाहार वर्जित करते हुए भगवान का नियमित प्रसाद ग्रहण करना, द्रुत क्रीड़ा, अवैध संबंध और सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहना इत्यादि। और क्या करना पड़ता है?
प्रतिदिन नियमित रूप से हमें 16 माला भगवान के पवित्र नाम का जप करना, एकादशी व्रत पालन करना आदि चीजें करना होता है। परंतु आंदोलन में योगदान करके मैंने जो सबसे सुंदर वस्तु प्राप्त किया है वह है श्रील प्रभुपाद का स्नेह तथा प्रेम। क्या तुम इस्कॉन मंदिर जाना चाहते हो? ठीक है, चलिए कल संध्या में हम चलते हैं। ठीक है, तो फिर आज मैं चलता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग कलकत्ता में रहते हैं प्रभु। आप लोग का नाम क्या है? मेरा नाम सर्वभावना दास है और मेरा नाम किशोर। क्या आप भगवान के लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं? ठीक है प्रभु जी, आप मुझे समझा दीजिए कि मैं किस प्रकार सेवा करूं। यह सेवा बहुत ही सरल है, बस आपको भगवान के लिए फल काटना होगा। प्रभु जी, भक्ति तथा भगवान की सेवा करने से किस प्रकार का सुफल मिलता है? इस प्रकार की सेवा में जो फल मिलता है वह भौतिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित करना संभव नहीं है, वह तो आध्यात्मिक होता है। प्रभु, क्या यहाँ पर धर्म की पुस्तक मिलती है? जी हाँ, पुस्तक तो मिलती है, पर आपको कौन सी पुस्तक चाहिए? जी, भगवत गीता। ओ, भगवत गीता। पर जिस अलमारी में रखी हुई है उसकी चाबी गुम हो गई है। क्या आप दूसरी पुस्तक लेना चाहोगे? ठीक है, आप भगवत भक्ति संबंधी कोई भी पुस्तक देंगे तो चलेगा। तो फिर ये भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक आप लेते जाइए। यह पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु के अति अंतरंग पार्षद श्री रूप गोस्वामी ने लिखी है और श्रील प्रभुपाद ने इस ग्रंथ का सरल अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। इसका मूल्य कितना है? इसका मूल्य आपको नहीं देना पड़ेगा। यह आप जत्न पूर्वक रखिए और पढ़ते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यह प्रसाद लीजिए, आप भी लीजिए। श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि मुक्ति 5 प्रकार की होती है। भगवान के साथ एक लोक में वास करना, सालोक्य मुक्ति। भगवान के समान रूप प्राप्त करना, सारूप्य मुक्ति। भगवान के समीप रहना, सामीप्य मुक्ति। अच्छा, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, शाष्टी मुक्ति। और भगवान के शरीर में तदाकार होना, सायुज्य मुक्ति। इनमें से पहली 4 सकारात्मक हैं, बाकी एक मुक्ति नकारात्मक है। जो भक्त लोग भगवान की ऐसी प्रेममयी सेवा में युक्त रहते हैं वो इस प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते। अच्छा, भगवान की सेवा करने में इतना आनंद मिलता है कि मुक्ति का आनंद भी उनके सामने तुच्छ है। और विशेष करके सायुज्य मुक्ति, इसको तो भक्त लोग धिक्कारते हैं।
मैं जिस प्रकार की मुक्ति को अपना लक्ष्य मानता था उसमें क्या कमी है, ये तो मुझे आज पता चला। मैं आपके चरण कमलों पर पूर्णतया स्वयं को समर्पित करता हूं। कृपया मुझे स्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन करें। प्रभुपाद, मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए, मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए, मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप? हमारे मंदिर में आपका स्वागत है। शील प्रभुपाद अभी कहाँ पर हैं? शील प्रभुपाद इस समय अमेरिका में हैं। कुछ समय बाद लगभग अक्टूबर महीने में लौटेंगे। सामान्यतः गर्मी में शील प्रभुपाद अमेरिका में ही रहते हैं और शरद ऋतु में भारत में। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं कलकत्ता से आया हूँ। आप हमारे मंदिर में पहली बार आए हैं क्या? जी हाँ, इस मंदिर में मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ पर आने से आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा। आप लोग विदेशी होकर भी कितना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं और दिव्य आनंद में रह रहे हैं। आप लोगों को देखकर मेरे मन में दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। ठीक है, आपके लिए मंदिर में रहने की व्यवस्था कर देते हैं। अब भगवत गीता पर प्रवचन शुरू होने वाला है, हमारे साथ चलिए। ठीक है, चलिए। कल से आज तक आपको यहाँ क्या अच्छा लगा? कल का प्रवचन बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने प्रवचन दिया था उनका नाम क्या है? उनका नाम राघव पंडित दास। आप सभी बहुत निष्ठा के साथ सुन रहे थे। पूरा वातावरण देखकर लग रहा था कि मानो मुझे चिन्मय जगत मिल गया है। राघव पंडित के प्रवचन सुनकर मुझे लगा कि वे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। जी हाँ, वे प्रभु जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने प्रवचन में बहुत ही सुंदर तरीके से भौतिक प्रयासों को निरर्थक साबित किया और पारमार्थिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। आखिर में उन्होंने यह भी समझाया कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहने से हमें किस प्रकार आनंद प्राप्त होता है, जो हम हमेशा ढूंढते रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना सुंदर आयोजन किया है। हुर्रे, महाप्रसाद की जय। ये क्या है? ये भगवान को निवेदन किया गया महाप्रसाद है। लीजिए, आप भी इसका आस्वादन कीजिए।
यह बहुत स्वादिष्ट है। इसके पहले मैंने कभी इतना स्वादिष्ट प्रसाद ही नहीं पाया। क्या आपको भक्तों का संग अच्छा लग रहा है? जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर क्यों नहीं आप हमेशा के लिए यहाँ ठहर जाते हैं? जी मैं बाद में बताऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे तुम सिर मुंडवाकर भक्त हो गए हो? यूं तुम तो हमेशा से ही भगवान के भक्त थे। श्रील प्रभुपाद कुंभ के मेले से आज रात प्रस्थान कर जाएंगे। जी हाँ, मैंने भी यही सुना है। उनके साथ भक्तों का एक छोटा समूह जाएगा और तुम्हें भी उस दल में सम्मिलित किया गया है। क्या ये सच है? हरि बोल, हरि बोल। महाराज, मुझे आज ऐसा लग रहा है मानो मैं दुनिया का सबसे भाग्यवान व्यक्ति हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हरे कृष्णा। किशोर, आओ, मैं तुम्हें श्रील प्रभुपाद से मिला देता हूँ। श्रील प्रभुपाद के पास जाने की मुझ में कोई योग्यता नहीं है। मैं कितना पापी हूँ। मैंने बहुत सारा पाप किया है। वो मेरे हृदय की सारी गंदगी देख लेंगे और इसलिए हो सकता है कि वे मेरा परित्याग भी करते हैं। किशोर, किशोर, तुम क्या सोच रहे हो? चलो, जल्दी चलो। तुम यहाँ मेरे पास बैठो। नहीं श्रील प्रभुपाद, मैं इधर नीचे ही ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जी, किशोर दास। तुम कहाँ के रहने वाले हो? जी, कलकत्ता में हमारा घर है। तो इस्कॉन में किस प्रकार से जुड़े हो? मैं अपने एक मित्र सद्भावना दास के साथ कोलकाता इस्कॉन मंदिर में गया था और वहां से आपका लिखा हुआ श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लेकर आया था। उसी ग्रंथ से मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। क्या मेरा ग्रंथ तुमको अच्छा लगा? जी हाँ, आध्यात्मिक विषय में सिद्धांत स्थापित करने में आपके ग्रंथ की तरह मुझे और कोई ग्रंथ नहीं मिला। हाँ, तो तुम मेरे ग्रंथों का बांग्ला में अनुवाद करो। श्री प्रभुपाद, अंग्रेजी से बांग्ला अनुवाद करने का मुझे कोई अनुभव नहीं है। क्या मैं ये सेवा यथारूप से कर पाऊंगा? कोशिश करो, जरूर सफलता मिलेगी। इस प्रकार गाते गाते गाना सीखते हैं और उसी प्रकार बजाते बजाते बजाना भी आ जाता है। जाओ, तुम विश्राम करो। हरे कृष्ण प्रभु। क्या कुछ बोलना चाहते हो? श्री प्रभुपाद, मैं केवल आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो अंदर आ जाओ। तो तुम क्या चाहते हो? श्री प्रभुपाद। हाँ, बोलो बोलो। क्या कृपया मुझे शिक्षा देंगे? क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। गौर पूर्णिमा महोत्सव के दिन मायापुर में मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभुपाद। ये सब क्या है? श्री प्रभुपाद, ये कुछ पत्र आए हैं, क्या मैं आपको सुनाऊं? ये मैं बाद में सुन लूंगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। केवल यह एक जीवन कृष्ण को अर्पित कर दो। कितने जन्मों से तुम भोग करने का प्रयास कर रहे हो, पर तुमने देख लिया कि अभी भी तुम संतुष्ट नहीं हो। केवल इस जीवन को बिना किसी महिला के साथ संबंध रखे कृष्ण को समर्पित कर दो। श्री का आकर्षण माया की व्यवस्था है, इससे वो जीवों को इस भौतिक जगत में बांध कर रखती है। इसीलिए इस भौतिक जगत को मैथुनागार कहा जाता है, संभोग इच्छा का कारागार। इस भौतिक जगत में सभी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित है, और यह वह बेड़ी है जिससे इस कारागार में सभी बंधे होते हैं। परंतु ये संभोग इच्छा है क्या? ये एक खुजली के समान है। व्यक्ति सोचता है कि खुजाने से उसे आनंद आएगा, परंतु जितना खुजाता है खुजली उतनी ही बढ़ती है, और अंततः उसका खून बहने लगता है और स्वयं को ही कष्ट पहुंचाता है। वो इतने मूर्ख हैं कि इसे ही परम भोग मान लेते हैं। एक ऊंट कांटे खाता है और उसकी जिह्वा और तालू कटने से खून बहने लगता है। ऊंट अपना ही खून पी रहा होता है और सोचता है कि कांटे कितने स्वादिष्ट हैं। संभोग में व्यक्ति अपनी देह का सार, उसका बीज खो देता है और सोचता है कि वाह क्या आनंद है। वह इस क्षणिक भोग के लिए अपना जीवन भी देने को तैयार हो जाता है, पर यह माया की चाल है। इस संभोग इच्छा से माया सभी जीवों को संसार में बांध कर रखती है। इसीलिए जो भी संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे संभोग की इच्छा से मुक्त होना ही होगा। केवल इस जीवन को कृष्ण को अर्पित करके देखो। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हानि ही क्या है। अंततः इतने सारे जीवनों में से यह एक जीवन ही तो है। श्री प्रभुपाद, मैं स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे ऐसे करने से ही मैं अपने अस्तित्व की परम सिद्धि प्राप्त करूंगा। किशोर बहू, किशोर बहू, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। हरे कृष्णा महाराज, क्या खुशखबरी है? शील प्रभुपाद ने आपको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ देने का निर्णय किया है। हरि बोल। क्या क्या आप सच बोल रहे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे हाँ, सच में तुम बड़े भाग्यशाली हो। सामान्यतः श्री प्रभुपाद किसी को भी
हरिनाम दीक्षा के 1 साल बाद ही ब्राह्मण दीक्षा देते हैं। मुझे नहीं लगता और किसी भी भक्त को ऐसी कृपा प्राप्त हुई है। अब मुझे क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, केवल सर मुंडन करवा लो और कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो, 4 नियम क्या क्या है? मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना एवं द्रुत कीड़ा नहीं करना। और प्रतिदिन कितने माला जप करोगे? प्रतिदिन 16 माला जप करूंगा। यह माला शिल प्रभुपाद ने जप किया और शिल प्रभुपाद ने तुम्हारा आध्यात्मिक नाम दिया कीर्छुरा गोपीनाथ दास। हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद। कुछ कहना चाहते हो? शिल प्रभुपाद, आपने मुझे दीक्षा दी पर मैंने तो आपको गुरु दक्षिणा में कुछ भी नहीं दिया। तुमने स्वयं को अर्पित कर दिया है और यह सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा है। शिल प्रभुपाद, मैं स्वयं को आपको अर्पित करता हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें और अपनी इच्छा अनुसार मेरा उपयोग करें। सुनो, गोपीनाथ को बुला कर लाओ। मैं तुम्हें भारतीय कार्यों के लिए अपने सचिव के रूप में नियुक्त कर रहा हूँ। धमाल कृष्ण। जी श्री प्रभुपाद। सुनो, आज से यह गोपीनाथ मेरे भारतीय कार्यों के लिए मेरा सचिव के रूप में नियुक्त हुआ है। तुम जिस कमरे में रहते हो उनको भी उसी कमरे में ठहराने की व्यवस्था करो और सारा कार्य प्रणाली समझा दो। हाँ, जाओ। जी श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद की जय। क्या ऋषिकेश में नल का पानी पीने के लिए आया हूँ, ले जाओ उसे। श्री प्रभुपाद ने कहा था कि अगर वे केवल ऋषिकेश का गंगा जल पी लेते हैं तो वे स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं इसे लेके आता हूं। इसे कहते हैं बुद्धिमानी। गुरुदेव के मन को समझ लेना। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। मैं आपको एक विशेष सूचना देने आया हूँ।
क्या महाराज? शिल प्रभुपाद आपको संन्यास देने वाले हैं। क्या शिला प्रभुपाद मुझे संन्यास देंगे? हाँ। पर मैंने तो सुना था कि शिला प्रभुपाद केवल सबसे संपन्न भक्तों को ही संन्यास देते हैं, जिन्होंने सालों उत्कृष्ट सेवा दी हो, और मैं तो एक नवीन भक्त मात्र हूं। क्या शिला प्रभुपाद मुझे संन्यास देकर आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित कर देंगे? शिल प्रभुपाद एक दूरदृष्टा हैं। आपका भविष्य निर्माण में वे अपना भूमिका पूरा संपन्न कर रहे हैं। उन्होंने पहले से ही मुझे कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करने के लिए कहा था। अब वे इसके लिए सभी व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद के इस निर्णय से वरिष्ठ भक्तों में क्या विचार चल रहा होगा? महाराज, इस विषय में आपका क्या मत है? यूं श्रील प्रभुपाद इतना शीघ्रता से आज तक किसी को भी संन्यास नहीं दिया, और आप तो अभी इस आंदोलन में नए हो। कुछ ही महीने पहले जुड़े और अभी 3 महीना पहले ही आपका दीक्षा हुआ है, इसलिए मैं भी इस विषय में चिंतित हूं। हरे कृष्णा महाराज, आप दोनों ने मुझे बुलाया? हाँ देखो गोपीनाथ, कुछ सन्यासी भक्तों का लगता है कि अभी आपको सन्यास लेना आपके लिए जल्दबाजी होगी। इस विषय में आप लोगों का क्या विचार है? सामान्य प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय मंदिर प्रबंधन श्रील प्रभुपाद के समक्ष संन्यास के लिए अभ्यर्थी का प्रस्ताव रखते हैं और फिर वह 2 साल की प्रतीक्षा करता है। इस दौरान अभ्यर्थी की गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है। केवल इस प्रशिक्षु अवधि के बाद ही संन्यास प्रदान किया जाता है। परंतु महाराज, संन्यास लेने का विचार मेरा अपना नहीं था। अगर किसी को आपत्ति है तो वो श्रील प्रभुपाद से जाकर बात करे। यह उनका निर्णय है, इसीलिए सभी को उन्हीं से चर्चा करनी चाहिए। मैं श्रील प्रभुपाद के लिए रसोई घर में रसोई करने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा। तुम तो सफल हुए गोपीनाथ। इसका मतलब क्या महाराज? इसका मतलब श्रील प्रभुपाद ने तुम्हें परसों श्री जगन्नाथ के स्नान यात्रा के दिन संन्यास देने का निर्णय किया है। उन्होंने हम सभी की आपत्तियों को निरस्त करके तुम्हारी योग्यता पर संदेह करने के लिए हमें फटकारा भी। अब इस विषय में दुश्चिंता की कोई बात नहीं है। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। गौड़ प्रेमानंदे हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। ॐ स्वाहा। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकामलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं त्वं सजीवम् तद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीदेशकन्वितांश्च। ॐ स्वाहा।
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्प्रदेश तारिणे ओम स्वाहा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राध कंचन नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी दशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ओम स्वाहा। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम स्वाहा। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम स्वाहा। हाँ, यहाँ मेरे नजदीक में आकर बैठो। हमेशा संन्यास जीवन का लक्ष्य के बारे में यह श्लोक याद रखना। एताम शास्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासताम पूर्वतमयि महिषिभि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदाग्निशैव। मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अविद्या के दुलंग सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि पिछले आचार्यों द्वारा की गई है, जो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में स्थिर थे। तो ये दंड स्वीकार करो। यह शरीर मन एवं वाणी के द्वारा संपूर्ण रूप से भगवान के सेवा में नियुक्त होने का प्रतीक है। आज से तुम्हारा संन्यास नाम होगा भक्ति चारु स्वामी, जिसका अर्थ है वह जो अपनी अति सुंदर भक्ति के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण करता है।